तो ये उसे प्रोटेक्ट कर देता है और पेनक्रियास को फिर से रीएक्टिवेट कर देता है, नए सेल्स वगैरह बनाते हैं। इसके साथ है हमारा ये स्पेशल सी बकथॉर्न जूस। ये बेरीज पठारी एरिया, खासकर तिब्बत के पठार में, लद्दाख में पाई जाती है, जहाँ पर घास भी नहीं उगती है वहाँ पर ये बेरीज उगती है। घास भी क्यों नहीं उगती है? क्योंकि तिब्बत में, लद्दाख में दिन में 30-40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँचता है और उसी दिन रात को -20-30 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। वहाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी पाई जाती है। ऐसी जगह पर ये बेरीज उगती हैं। कोविड के बाद हम सबकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। शायद किसी को लगता है मुझे कोविड नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। सबको कोविड ने असर किया था, सबको कोविड ने असर किया था। कुछ लोग उसे हजम कर गए, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर दिया है। इम्यूनिटी बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है विटामिन सी का हम सेवन करें, जिसके लिए हमें ऑरेंज, मौसमी, आंवला, इसके बारे में बताया गया है। ये उससे भी ज़्यादा विटामिन सी रखता है। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 7 और ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि एकदम रेयर है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर कर देता है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है ना, आप पूछ लो भैया, यदि पॉसिबल है तो इसके साथ वो इसे भी ले लेगा तो भी उसका पैनक्रियाज रीएक्टिवेट हो जाएगा। और ये ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है। ये भी करता है, निगेला भी करता है। तो जितनी ज़्यादा हाइपर, उतने ज़्यादा तरीके से हम उसकी रोकथाम करते हैं। हल्के फुल्के में तो ये भी काम कर देता है। ये आपका हाई बीपी को भी कंट्रोल करते हैं, निगेला और ये दोनों। हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि डिटॉक्स, निगेला और सी बकथॉर्न का साल में एक बार सेवन कर लेता है, साल भर के लिए बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है। घातक बीमारियों से खुद की रक्षा करने के लिए बॉडी के अंदर ताकत आ जाती है। आपको डॉक्टर की और दवाइयों की और भविष्य में कभी भी एक खतरनाक जानलेवा बीमारी से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये एक तरह से इंश्योरेंस है दोस्तों बॉडी का। ये एक इन्वेस्टमेंट है बॉडी के ऊपर। हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, हम प्लॉट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यदि सेहत ठीक नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट से हुए प्रॉफिट को आप भोग ही नहीं पाओगे। सुख को भोगने के लिए स्वस्थ शरीर होना निहायत ही जरूरी है। एग्री? सही। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद भी यदि समस्या बढ़ती जा रही है, और खासकर ये देखा गया है कि एक नए तरीके का टॉक्सिन मार्केट में आ गया है, जिसे बोलते हैं रेडिएशन। हमारे शहर में, मैं जिस शहर में रहता हूँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, भिलाई में, वहाँ पर अब वो गौरैया चिड़िया, जो देसी चिड़िया है, जो हर घर में पाई जाती थी, वो दिखना बिल्कुल बंद हो चुकी है। और मैं जिस भी बड़े शहर में जाता हूँ वहाँ वो चिड़िया नहीं दिखती है। वैज्ञानिकों ने शोध किया तो बताया, ये जो मोबाइल के इतने सारे टावर लग गए, इन टावर से जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन की वजह से इन चिड़ियों में फर्टिलिटी कम हो गई है या खत्म हो गई है। तो जो रेडिएशन चिड़ियों की, अन्य जानवरों की फर्टिलिटी कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्या वो आपके और हमारे शरीर पर असर नहीं करेगा? मेरा काम है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी से परेशान वो लोग मिलते हैं मेरे को, जो खासकर किसान या उस वर्ग से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल होता है। सर स्टे करेंगे तो एक रूम चेकआउट होगा, एक रूम जाएंगे। और दूसरा, जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दिन भर 12 से 14 घंटे रेडिएशन के माहौल में रहते हैं, उनमें ये इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि रेडिएशन की वजह से सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन की वजह से लेडीज़ों की ओवरीज काम करना बंद कर देती है। ओवरीज काम नहीं करेगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? एग ही नहीं बनेंगे। और यही आप देखोगे तो मतलब आंकड़े उठा लोगे ना, तो आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने वालों के रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट टर्म हो रहा है। आप मानो ना मानो, ये सच है। ये बॉक्स एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको।
थोड़ा सा आप बोल सकते हो हम सामाजिक सीमा जो है जिसमें अश्लीलता वाले उस कैटेगरी में जा रहे हैं, लेकिन ये करना चाहिए यार बात, जिससे जीवन आगे बढ़ रहा है, समाज में सब कुछ चल रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते ही नहीं, फालतू विषयों पे चर्चा करते हैं। एक शादीशुदा स्त्री और पुरुष के लिए वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा बॉन्डिंग होता है फिजिकल रिलेशनशिप, और वो यदि स्ट्रांग है तो कितनी ही शादी में झगड़े या दूरी हो जाए वो सब खत्म हो जाती है, और सब कुछ अच्छा है, बहुत मीठी बात करते हो, लेकिन फिजिकली आप फिट नहीं हो तो सारी आपका प्यार मोहब्बत सब बेकार है, डिस्टेंस बनता ही है। भैया जैसे आप खाना खाते हो रोज भूख है, ऐसे ही शरीर की कुछ अन्य भी भूख भी होती है जो युवा अवस्था में निहायत ही जरूरी है उसका पूर्ति करना। तो उसके लिए हमने डिजाइन किया है आयु विटोमेन कैप्सूल। इसमें 5 चीजें हैं। इसमें है शिलाजीत एक्सट्रैक्ट 150 mg एक कैप्सूल में। 150 mg मैं इसलिए बोल रहा हूँ जानकारी बढ़ाने के लिए कि शिलाजीत का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन यदि एक एडल्ट पुरुष के शरीर में एक दिन में 100 mg 1000 mg शिलाजीत नहीं जाएगा तो इफेक्टिव नहीं होता है। इसके साथ साथ इसमें है सफ़ेद मूसली, इसमें है क्रॉच बीज, इसमें है गोक्षुरा और अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। टोटल 550 mg का एक कैप्सूल है। इसका 2 कैप्सूल का सेवन गुनगुने दूध के साथ रात को यदि कोई करता है, चौथे 5वें दिन में इसे प्लेजर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध नहीं है तो पानी से भी पिया जा सकता चलता है, गर्म पानी। ये एक्चुअल में अब मैंने आपको जो नाम बताया है सर, ये गर्म चीज़ है, तो थोड़ा सा शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको लगेगा यार। आपको याद है जब हम लोग जवान हो रहे थे, 16-17 साल की एज हो रहे थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स को मुहासे वगैरह हो रहे थे। वो क्या होते हैं क्योंकि उस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब यदि आप इसका सेवन करते हो और मुहासे हो रहे हैं, कोई कल्पना करता है कि 45 साल के आदमी को मुहासे हो? अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, और सच में होता है। अगर आप दूध नहीं लोगे ना तो कई लोगों को गर्म करता है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, लेकिन वही गर्मी तो ताकत है भाई। गर्म नहीं करना तो ये गलत है। Am I right? बिल्कुल उसी तरह महिलाओं के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैंने कई लोगों के वैवाहिक जीवन को टूटने से बचाया है। वैवाहिक जीवन को टूटने से बचाया। आप किसी परिवार में खुशियां वापस ला सकते हो। महिलाओं के लिए फीमो पर्ल कैप्सूल शतावरी बेस्ड, इसमें करीबन 13 हर्ब्स हैं। ये सब नेचुरल है, आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड, लाइसेंस है हमारे सारे प्रोडक्ट, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। कैसा भी गायनिक इश्यू हो कि 4-4 महीने 5-5 महीने से पीरियड नहीं हो रहा है, 15 दिन में आप देखोगे नॉर्मल होने लगेगा पीरियड साइकिल, एनर्जी आने लगेगी बॉडी में। ये एक तरह का वरदान है। यदि कुछ नहीं भी है तो भी महिला साल में एक बार या 6 महीने में एक बार इसके सेवन से, जिसका मैंने 1-2 दिन खाली होता है उसका लिए भी ये नॉर्मल होता है। बिल्कुल पूरा ये टॉनिक है एक्चुअली। कई महिलाओं को देखा गया है कि गायनिक इश्यू की वजह से उनमें सेक्स को लेकर बिल्कुल अनिच्छा पैदा हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर शरीर इंटरनल पार्ट स्वस्थ होगा तो फिर से इच्छा जग जाएगी, वैवाहिक जीवन खुशमय होने लगेगा, वो भी बहुत जरूरी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल सच का बता रहा हूं। मैं इसे कोई अजमा के देखे, उसके जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में भयंकर गजब खुशी आ जाती है वापस। मतलब वो जो बहुत कम बातचीत करना है वो फिर से चालू हो जाता है, इच्छाएं जगेंगी तो फिर बात करेगा अपने मेल पार्टनर से फीमेल, और फीमेल पार्टनर से मेल करेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं तो देखा लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए आजकल, तो बीवी से दिन भर बात ही नहीं करते, रात में भी अब क्या बात करना है यार, इतने साल हो गए, बच्चे बड़े। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? क्यों नहीं बात कर रहे? इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर इंटरेस्ट एक दूसरे में पैदा हो जाएगा तो फिर से वैवाहिक जीवन सुखमय चलने लगेगा कि नहीं चलने लगेगा। तीसरा है अश्वगंधा। इसमें सर थोड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ अभी ज़्यादातर
कपल का बच्चे नहीं हो रहा है ना, वो भी ले सकता है इससे। बिल्कुल ले सकते हैं। रिजल्ट असल में बच्चे नहीं होने की 2-3 वजह होती हैं। एक तो लेडीज़ों में गायनिक इशू होना, राइट, पीरियड का साइकिल यदि सही नहीं है, या पीसीओडी या पीसीओएस ओएस, यदि ओवरीज में उनके एग्स प्रॉपर बन नहीं रहे या एग फर्टिलाइज के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ये सब हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से होता है। 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं लेडीज़ों की बॉडी में, चारों प्रॉपर समय से अपना काम नहीं करेंगे तो सारी व्यवस्था डिसबैलेंस हो जाएगी। तो एक लेडीज़ में यदि प्रॉब्लम है तो बच्चे नहीं होते। दूसरा, जेंट्स में यदि प्रॉब्लम है, जेंट्स में नॉर्मल एक ही प्रॉब्लम होती है, या तो स्पर्म काउंट जो कम से कम 40-50 मिलियन होना चाहिए, वो घट जाता है, 2-3-4 मिलियन रहता है स्ट्रेस की वजह से और किसी वजह से, या फिर स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है रेडिएशन और इस सब की वजह से। तो बन तो रहे लेकिन डेड स्पर्म बन रहा है। तो कम से कम 40% स्पर्म जो है एक बार में, उनमें फर्टिलिटी की ताकत होना चाहिए, तब उसमें से एक आध कोई जो है वो मैटिंग कर पाता है एग के साथ में। तो हम जाकर अपने बॉडी के चेकअप भी करा सकते हैं, उससे पता पड़ सकता है स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म का काउंट पता पड़ सकता है। इसी तरह लेडीज़ के चेकअप से ये पता पड़ सकता है कि उनको कोई ओवरीज इशू तो है नहीं है, या उनके वो है। तो अगर दोनों को समस्या है तो दोनों के लिए, और यदि एक को समस्या है तो जिसको एक को समस्या है वो, और दूसरे को सपोर्टिव में, दूसरे को इसलिए देना जरूरी है क्योंकि उसका इंटरेस्ट बने, वो पार्टनर को प्रोत्साहित करे। मोटिवेशन हर एक के लिए जरूरत होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद, इसके साथ में यदि हमारा स्टार प्रोडक्ट एप्लॉन डबल स्टेम सेल देते हैं, तो यदि देखो हमारी बॉडी में जो कुछ भी बनता है वो सब सेल्स बनाते हैं। सेक्स सेल होते हैं पुरुषों में, जो कि स्पर्म बनाते हैं, ब्लड को स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो वीर्य में कन्वर्ट करते हैं। वो यदि प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, उसकी भी शुरुआत टॉक्सिन से ही होती है, तो ये उसे रीएक्टिवेट कर देता है। सेक्स सेल रीएक्टिवेट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगेगा। जितना ज़्यादा संख्या में टेस्टोस्टेरोन और जितनी अच्छी क्वालिटी का टेस्टोस्टेरोन हमारे सेक्स सेल बनाएंगे, उतना ज़्यादा ब्लड से हेल्दी जो है वो वीर्य बनेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 से 3 महीने में यदि एज सही है और कोई घातक सर्जिकल इशू नहीं है, बॉडी में चोट नहीं लगी है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो फिर से नॉर्मल अवस्था में हो जाती बॉडी। और वैसे ही महिलाओं में, लेकिन इसके साथ डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यदि महिलाओं को थायराइड वगैरह का इशू बढ़ गया है तो पहले थायराइड का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड की वजह से भी कई बार मिसकरेज हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा डीप में जाके यदि पूरी तरह से करें, एनालाइज करके हम उन्हें कॉम्बिनेशन देते हैं, तो हमने अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस में करीबन 100 परिवारों में, जिसमें 17 फैमिलीज में जुड़वा बच्चे आए, ट्विंस आए, उनमें रिजल्ट पाया। और बड़ा अच्छा लगता है, मिठाई लेके आते हैं उधर। 10-10 साल शादी को हो गए, 11 साल बाद यदि किसी के घर में बच्चे आए, वो भी एक नहीं 2-2 आए, तो आप सोचो कितना छोटा फूल हो गया। तो बोलते हैं ना, सेवा करो मेवा मिलेगा। हमारा काम ऐसा है कि हम रियल में ईमानदारी से लोगों के जीवन में सुख और खुशियां दे रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में यदि हमें मेवा मिलता है यानी पैसे मिलते हैं, मैं इसे बिल्कुल कहीं से गलत नहीं मानता। आप बताओ कोई गलत काम है क्या? जॉइंट पेन की समस्या के लिए ऐसे ही हमारा आर्थो किट है, ऑयल और कैप्सूल है जॉइंट पेन के लिए। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। यहीं पर कहीं टाइप पर इसका भी कैप्सूल था, पता नहीं कहाँ चला गया, शीशी कल तो निकाल के रखा था, नीले कलर का। ठीक है सर, शॉर्टकट में बताइए, है ना, आपके कंपनी में किस किस बीमारी का अभी तक प्रोडक्ट मिलता है। और दूसरी बात, हम लोग ने स्टेम सेल के बारे में बहुत सुना है, पढ़ा भी है, और कोई भी आदमी अभी गूगल में जाके सर्च करने से इसका पता चल जाएगा, है ना, स्टेम सेल। ये स्कूल में भी पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये कैसे काम करेगा, कौन कौन बीमारी में ये हम लोग यूज़ कर सकता है, और सर, ये कहाँ से आता है ये प्रोडक्ट, इसके बारे में
और सर ये ना मैंने जैसे कि हम लोग भी देखा था कि मार्केटिंग में बहुत सारा स्टीम सेल जो है, डबल स्टीम सेल, हाँ ये सब अ, जो इंडिया में जो बन बन रहा है, हाँ तो उसका देख रहा है कि मैंने खाने के बाद में भी वैसा रिजल्ट नहीं है। हाँ तो हम लोग को भी क्या है ना, अभी ओरिजिनल भी हम लोग लेके जाते हैं तो वो लोग ऑलरेडी हाई पेमेंट पे करने के बाद में ना वो लोग स्टीम सेल खाने के बाद में रिजल्ट नहीं आया। हाँ तो हम लोग को भी वहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। हाँ तो वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में ना कुछ अगर डिफरेंट कुछ होने से आप ओरिजिनल स्टेम सेल कैसे पता माने चला? ये जो ओरिजिनल है बोल के हम लोग कैसे करके ये कर पता करना पड़ेगा, है ना? चलिए, आप लोग के सवाल बहुत अच्छे हैं। आपके दो सवाल हैं। एक तो आपका सवाल है किस किस बीमारी में, हाँ, और दूसरा आपका सवाल है कि ये ही ओरिजिनल है स्टेम सेल पाउडर, ये आप कैसे साबित करोगे। तो पहले मैं बीमारी पे आऊँ या पहले ओरिजिनल पहले पे? क्या है ना, स्टीम सेल में वो ग्लूकोज लगा के भी कुछ मार्केट में हम लोग सुना हुआ था, ग्लूकोज मैंने इधर लोकल नहीं बन के अभी भी बन रहा ऐसा है, ऐसा हाँ। तरह तरह से चीजें हो रही तो है। उससे तो शुगर पेशेंट जो है उसको तो ग्लूकोज से तो वो तो पैरालाइज हो बिल्कुल होता है, हाँ। साइड इफेक्ट होते हैं। पैसों के लालच में लोग ये सब कर भी रहे हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यदि आपने ध्यान दिया होगा, बॉडी को डिटॉक्स करना, टॉक्सिन फ्री करना, राइट, ब्लड को क्लीन करना, फिर बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, हाँ, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और कोई डैमेज टिश्यूज वगैरह हैं हल्के फुल्के हैं तो उनको रिपेयर करना। उसके बाद सेक्सुअल ग्रोथ के लिए हाँ, सेक्स सेल को रीएक्टिवेट करने, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए पुरुषों के लिए ये है, महिलाओं की गायनिक प्रॉब्लम के लिए, एडल्ट और शादीशुदा महिलाओं के, और दोनों को ठंडी नींद आए, स्ट्रेसफुल नींद आए, इसके लिए अश्वगंधा। अगर आप योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, अश्वगंधा खाइए, आपको बिल्कुल वही शांति मिलेगी जो किसी योगी को मिलती है, ध्यान करने से मिलती है। इसके साथ डायबिटीज़ के लिए भी हम लाए हैं। प्री डायबिटिक के लिए तो ये जादू है, होगी ही नहीं डायबिटीज़, तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। और जॉइंट पेन के लिए लाए हैं। और हमारा स्टेम सेल जो कि पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक बॉडी को नॉर्मल अवस्था में पहुंचा सकता है। मैंने आपको कोई भी दवाई की बात नहीं करी है, अगर आप ध्यान दो तो मैंने बॉडी को फिर से स्वस्थ करने की बात करी है, बॉडी को क्लीन करने की, बॉडी में से गंदगी या दुश्मन को निकालने की बात करी है, ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल निकालने की बात करी है। और स्वस्थ शरीर में बीमारियां पनपती ही नहीं है। तो आयुर्वेद की और हमारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इन्हें बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। ये बॉडी को स्वस्थ करती हैं, बॉडी को फिर से ताकतवर बनाती है, ऑर्गन को, जो उनके अंदर टिश्यू है और टिश्यू जो कि सेल से बने हुए हैं, उन सेल्स को रीजेनरेट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, रिपेयर करती हैं, जिससे ऑर्गन मजबूत हो जाएंगे, और मजबूत ऑर्गन में बीमारी रहेगी ही नहीं। इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, नई बीमारी आएगी ही नहीं शरीर में। तो हमारा उद्देश्य बीमारियों से लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करना है। इस वजह से हमारे इन प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है। आपको लगता है आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप इसमें सेलेक्टिव प्रोडक्ट साल में 1 बार 2 बार कोर्स करेंगे, अपने शरीर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी कोई ऐसी घातक बीमारी जो कि जानलेवा हो सकती है वो आपके परिवार में आएगी ही नहीं। और आप अपने जीवन में सुखों का, खुशियों का भरपूर आनंद ले पाएंगे, क्योंकि मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, एक हेल्दी बॉडी ही सुखी जीवन जी सकती है। बीमार शरीर कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता दोस्तों, जितने भी रुपए आ जाए। एग्री? तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये प्रोडक्ट जो है ये हर एक के लिए यूजफुल है, हर कंडीशन में यूजफुल है। हाँ, कुछ कंडीशंस रहती हैं, उस हिसाब से इनको ध्यान देना पड़ता है। जैसे निगेला है, ये नेचुरल ब्लड थिनर है, राइट। तो यदि किसी को लो बीपी की समस्या है, लो बीपी एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं होती है, लो बीपी होती है कमजोरी। तो अगर लो बीपी की समस्या है, वैसे ही ब्लड बहुत पतला है और ज़्यादा ब्लड पतला कर देंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, तो हम उनको नहीं देते। लेकिन हाई बीपी वालों के लिए ये रामबाण है। जो नॉर्मल बीपी है वो ले सकते हैं, वो बिल्कुल ले सकता है, वो सब कुछ ले सकता है। हाँ, किसी भी प्रेग्नेंट महिला को इनमें से कोई भी चीज नहीं देनी है। हमारा ये मानना है प्रकृति महिलाओं के शरीर में सब कुछ वैसे ही कर देती है, आपको एक्सटर्नल कुछ भी नहीं देना चाहिए।
बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ज़्यादा आईक्यू के चक्कर में हम बीमार बच्चे ला रहे हैं, वो भी खतरनाक है। तो नेचुरल ही रखना चाहिए। साथ में यदि किसी का ऑपरेशन हुआ है या चोट लगी है तो उस समय भी यदि ब्लड पतला करेंगे तो और ज़्यादा